हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट यूज होता है उसके बारे में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक एक करके हम लोग सभी को डिस्कस करेंगे और साथ ही इससे रिलेटेड जो आपके आईआईटी जेईई और नीट में जो क्वेश्चंस पूछा है, यानी हम लोग पीवाईक्यू को भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाई बैक बॉन्डिंग को। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि जैसे आप यहाँ देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो तीन मॉलिक्यूल है BF3, BCl3 और BBr3, कौन सा अच्छा लुईस एसिड है। ठीक है, ये बनता है। तो पहले आप समझ लीजिए, जो लुईस एसिडिक नेचर होता है, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पाई बैक, बीबी लिखते हैं पाई बैक बॉन्डिंग के कारण। कैसे होता है समझिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं BF3 मॉलिक्यूल है। आप जानते हैं BF3 कैसा मॉलिक्यूल है, एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जिस कारण से ये ट्राइगोनल प्लेनर है, पहली बात। दूसरी बात, ये लुईस एसिडिक इन नेचर होता है। कैसे? आप जानते हैं कि लुईस एसिड वाला लेक्चर में जब हम आपको पढ़ाए थे, जो थ्योरीज में बात कर रहे थे, किसे लुईस एसिड कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर होता है, यानी ऑक्टेट की इनकम्प्लीट होती है। तो देखिए ये कैसा स्पेसीज है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है, इस कारण से ये लुईस एसिड है। इसके एक और तरीका ऐसे भी समझने का, आप VBT में पढ़ते हैं, VBT के अकॉर्डिंग यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा गया है, ये एक्साइटेड स्टेट में लिखा गया, जिसके कारण इसका कोवेलेंसी 3 होता था। यहाँ हम इसलिए दे दिए कि आप इससे भी समझ सकते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है, इसलिए दोनों आप समझ लीजिए। तो यहाँ से हमें ये भी दिख रहा है कि इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है। तो अगर हम बोले तो इस केस में हम ये क्या दिखा सकते हैं, इसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है। एक सेकेंड, वैकेंट पी ऑर्बिटल है। सो अगर ऐसा हो कि ये जो फ्लोरीन के पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर अगर इस वैकेंट पी ऑर्बिटल को दे देता है इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कर रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है। तो इसी को कहते हैं पाई बैक बॉन्ड कहते हैं। तो क्या हो रहा है, इस बॉन्डिंग के कारण ये जो 6 इलेक्ट्रॉन था, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे रहा है, तो इस कारण से अभी क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने के कारण क्या हो रहा है, ये अब एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। इट मीन्स एसिड क्यों था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल था, इसलिए उसको लुईस एसिड कहते थे। बट सिंस 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब ये एसिड नहीं रहा, इट मीन्स इसका एसिडिक स्ट्रेंथ घट गया। सो बस हमें यही चेक करना है कि अगर फ्लोरीन की जगह क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन हो जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। बस आप चेक कीजिए कि किस केस में पाई बैक बॉन्डिंग बढ़िया है। जैसे कि आप BF3 में देखें तो यहाँ ओवरलैप किसका होगा, 2p और 2p का ओवरलैप होगा। बट क्लोरीन के केस में क्या हो रहा है, ये 3p आ जाएगा, ब्रोमीन के केस में 4p हो जाएगा और आयोडीन के केस में 5p हो जाएगा। लेकिन बोरोन का तो अभी भी तो 2p ही है ना। सो क्या हो रहा है, यहाँ ऑर्बिटल मिसमैच हो रहा है, ये भी मिसमैच हो रहा है, और यहाँ प्रॉपर मैचिंग हो रहा था। और हम जानते हैं एक अच्छा ओवरलैप होने के लिए ऑर्बिटल का सेम साइज होना जरूरी है। सो इट मीन्स जो अगर आप फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आ रहे हैं तो ड्यू टू इम्प्रॉपर ओवरलैपिंग के कारण, यानी एक अच्छा पाई बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, इस कारण से ये बैक डोनेशन नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई क्या हो रहा है, पाई बैक बॉन्डिंग फ्लोरीन से आयोडीन की ओर घट रहा है, और सिंस घट रहा है तो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। बस यही चेक करना था। इस कारण से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर इज योर बी, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और इधर आयोडीन दिया रहता तो Bi3 हो जाता। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम कैसे अफेक्ट करता है। देखिए पहले याद रख लीजिए, लेफ्ट टू राइट केस में क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। दोनों का रीजन क्या है, लेफ्ट टू राइट जब भी जाएगा तो आप चेक करेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और टॉप टू बॉटम में हम लोग चेक करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इट मींस एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी जितना कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। सो हेंस लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन से आप फ्लोरीन की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है। और हम जानते हैं एक अच्छा एसिड कब कहलाता था, जब उसका कंजुगेट बेस स्टेबल होता था। सो हेंस अगर सब में से आप H हटा देंगे यानी माइनस लगा देंगे, तो इस माइनस को सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। सो दैट्स वाई लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है। बट टॉप टू बॉटम में हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को कॉन्सेप्ट लेकर चलना है, और सिंस टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, अगेन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटता है, हेंस एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। कैसे, देखिए अगर हम बात करें HF की, फ्लोरीन, फिर बात करें क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन, तो ये बॉन्ड लंबा हो रहा है। दूसरा आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये 2p जस्ट लाइक पीछे से चेक किए थे, 2p 3p, 2p 4p
और 2p5p, अगेन ऑर्बिटल मिसमैच है तो एक अच्छा बॉन्डिंग नहीं होगा, इस कारण जल्दी टूट जाएगा। सो दैट्स वाई टॉप टू बॉटम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमें चेक करना है, ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बस यही कॉन्सेप्ट था, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है। देखिए 2014 में AIPMT में पूछा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा। तो देखिए सल्फर वाला ग्रुप में है तो ओसामा से 3 पोते, ये निमोनिक से याद रखने का, यानी सल्फर, सेलेनियम और टिलूरियम। तो हेंस योर ऑप्शन इज ए। क्लियर है। लाइकवाइज 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ क्लोरीन यानी हैलोजन ग्रुप पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है और हम जस्ट चेक किए कि टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, यानी स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है। अब हमें इसका रीजन चेक करना है, क्या कह रहा है ये, सॉरी ये आयोडीन होगा। एज द साइज ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज, ठीक है, डाउन द ग्रुप द बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, ट्रू। सो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, ट्रू। जस्ट चेक किए यानी ये भी ट्रू है। सो हेंस आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आर ट्रू एंड ऑप्शन ए। क्लियर हो रहा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सेंट्रल एटम, यानी कहने का मतलब अभी एक और तरीका है एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर करने का, वो है कि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा किसी सेंट्रल एटम पे उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। कैसे, देखिए मेनली आप इसे चेक करते हैं ऑक्सो एसिड के केस में। जैसे देखिए अगर HOF के केस में देखिए HOCl, HOBr, HOI, ये तो एक बात हो गई। लेकिन अब देख रहे हैं HOCl से HOCl2, यानी याद देखिए ऑक्सीडेशन नंबर 1 से 3 हो रहा है, 3 के बाद 5 हो रहा है, 5 के बाद 7 हो रहा है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, मोर द ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हम इसको यहां लिखें, अगर ClO4 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर आपका। सो अगर हम ड्रॉ करते हैं अब ClO3, इसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका, ये देखिए। सो हमें अगर एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है तो अगेन आप क्या कीजिए, इसका कंजुगेट बेस ड्रॉ कीजिए। कंजुगेट बेस हम दोनों केस में ड्रॉ कर दिए। अब इसका स्टेबिलिटी चेक कीजिए। पहला तो तरीका था कि इसमें इधर 3 ऑक्सीजन है तो तीनों साइड ये जा सकता है रेजोनेंस में, इधर 2 साइड जा सकता है। बट उसमें भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। तो देखिए मोर ऑक्सीडेशन नंबर, यानी इसके पास बहुत डिफिशियंसी है। तो ये क्या करेगा, अपने पास बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, इधर +5 है यानी कम बुलाएगा। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के कारण इसका टेंडेंसी बढ़ गया अपने पास अट्रैक्ट करने का। यही रीजन है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। सो दैट्स वाई अगर आप टॉप टू बॉटम आएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। यानी क्लोरीन में ये आप देखिए क्लोरस, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक और परक्लोरिक। लाइकवाइज HOBr, HI के केस में भी होगा। बस हमें यही चेक करना था, इसी पे आपका क्वेश्चन है। देखिए पूछ रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या चेक करना है कि आप एसिडिक ऑक्सीडेशन नंबर चेक कीजिए। जस्ट देखें कि आपका 4 HClO4 में +7 होगा, लेकिन सॉरी ये गलत हो गया, ये होगा HClO4 में +7, +5, +3 एंड +1। हेंस इज ऑप्शन सी। देखिए जेईई मेन 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन आपको 2021 में पूछ रहा है। बस फर्क क्या है, यहाँ पे ऐसे पूछ दिया है नंबर ऑफ ClO बॉन्ड। ClO बॉन्ड क्या क्या पूछ रहा है, क्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, क्लोरिक, पर क्लोरिक, पर क्लोरिक। तो क्या हो गया, 1 2 3, 1 2 3, आंसर डी। डिट्टो NCERT से है और ये NCERT का ही स्नैपशॉट हम लिए हैं। सो इसलिए प्लीज जो भी नीट वाले बच्चे या जेई वाले बच्चे NCERT प्लीज पढ़िए, इनऑर्गेनिक का तो खासकर। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हो रहा है फिर से। देखिए 2020 में पूछ रहा है सेम कॉन्सेप्ट। क्या पूछ रहा है, ClO बॉन्ड इन पर क्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक क्या है, इसमें कितना 3 बॉन्ड है, 3 है। देखिए 2021 में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2020 में भी सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बहुत कॉमन है, NCERT से आता है क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन देखिए AIPMT में 2005 में पूछा है और इधर हम लोग जस्ट चेक किए 2014 में जेईई में पूछा है। तो अगेन क्या है, वही है, एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है। तो आपको समझ में आ गया कि ऑक्सो एसिड यानी इस तरह के में कैसे चेक करते हैं हम लोग। सेंट्रल मेटल का सेंट्रल एटम का हम लोग इस देखते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। सिमिलर वे आप इसको भी चेक कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोर एसिडिक कौन है। अगेन सब केस में आप क्या चेक करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +6। इस केस में क्या आ जाएगा, 2x - 6 = 0, तो 2x = 6 यानी x = 3, यानी इसमें +3 आ जाएगा। इसमें ClO27 में चेक कीजिए, 2x - 14 = 0, x का वैल्यू +7 यानी मैक्सिमम इसी में आएगा, इसमें कम आएगा। हेंस आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगेन कैसे हम लोग बता पाए, ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे। क्लियर हो रहा है। सो अब लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, ये है जो आप पढ़ते SP ब्लॉक वाले चैप्टर में। इसमें बस आपको ये याद रखना है कि जो मेटल का जो ऑक्साइड होता है
मेटल का ऑक्साइड ये बेसिक इन नेचर होता है और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है एसिडिक इन नेचर होता है। सो बस यही चेक करना है। अब दूसरा चीज क्या है, इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको इस तरह से बनेगा। देखिए क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, अलग अलग मेटल का ऑक्साइड दिया हुआ है तो हमें बताना है कि कौन सा मोड बेसिक है, बस कुछ नहीं। अब इसके लिए हमें क्या चेक करना है, देखिए मेटल का ऑक्साइड बेसिक है तो हमें देखना है कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है, आई मीन टू से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है। तो हम जानते हैं टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटल का मतलब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है, यानी नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। बस यही चीज ध्यान में रखना है, इसी पे सब क्वेश्चन है। यही चीज है जो कि आपका एनसीईआरटी में आप पीरियोडिसिटी चैप्टर में पढ़ते हैं, उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है बिकॉज आयनाइजेशन पोटेंशियल घटता है, यानी बहुत सारा चीज है। सो हम इसको आई बिलीव आपको ये पता होगा, इसलिए हम इसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बस हम क्वेश्चन दिखाना चाहते हैं कि हाँ क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है। सो बताना है कि बेसिक स्ट्रेंथ किस केस में क्या है। जस्ट देखें कि मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, तो यहाँ सभी मेटल दे रखा हुआ है, हम लोग जानते हैं टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, मेटालिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है यानी उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो देखिए सोडियम के बाद आता है पोटेशियम, ये ग्रुप 1 हो गया, और ग्रुप 2 में आ जाता है मैग्नीशियम। तो हम जानते हैं ग्रुप 1 वाला मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सो इट मींस इसका ऑक्साइड मोर बेसिक होगा, उसमें भी टॉप टू बॉटम बढ़ता है, तो इसलिए K2O सबसे ज्यादा बेसिक इन नेचर होगा। K2O देन Na2O ग्रुप 1 है, फिर MgO जो कि ग्रुप 2 है, और लेफ्ट टू राइट में फिर क्या आ जाएगा ग्रुप 13 जो कि एल्युमिनियम वाला आ जाता है, एल्युमिनियम। सो हेंस योर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। लाइकवाइज आप इधर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन तो अभी हम लोग जस्ट चेक किए, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखे थे, मोस्ट एसिडिक क्या है, सिमिलर वे में आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगेन सब केस में क्या चेक करना है हमें, सब केस में ऑक्सीडेशन नंबर चेक कीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना है पहला चीज। दूसरा आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि देखिए ये मेटल है, ये ग्रुप 13 है, 14 है, 15 है, और आपका ये 16 है, यानी क्या हो रहा है लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, नॉन मेटल कैरेक्टर आ रहा है, और नॉन मेटल का कैरेक्टर क्या है, उसका ऑक्साइड एसिडिक होता है। सो SO2 इज एसिडिक, सो हेंस योर ऑप्शन डी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है यानी उसके ऑक्साइड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है। चलिए लाइकवाइज अब ये 3 क्वेश्चन भी वैसे ही बनेगा, इसमें बताना है कि कौन सा ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होगा। देखिए इसके लिए कुछ नहीं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। हम जस्ट चेक किए कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 मेटल होता है और उसका ऑक्साइड बेसिक होगा, दैट मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक होगा, और हमें पूछ रहा है एसिडिक यानी डी नहीं होगा। बेरियम यानी किसका आ गया आपका, बेरियम देखिए बेरियम कौन सा एलिमेंट आ गया, बेरियम आ गया ग्रुप 2 का, सो हेंस अगेन ये भी क्या होगा बेसिक, तो ये भी गलत हो गया। कैल्शियम भी ग्रुप 2 में आ गया, ये भी बेसिक है, ये भी गलत। तो हमारा पूछ रहा है एसिडिक, बचा यही, तो हेंस योर ऑप्शन इज दिस वन। क्लियर है, और ये एनसीईआरटी से ही है सब चीज। लाइकवाइज इधर भी देखिए, यहां पूछ रहा है एम्फोट्रिक, एम्फोट्रिक का मतलब होता है जो एसिडिक भी होता है एज वेल एज बेसिक भी होता है, तो जनरली बेरिलियम क्या होता है आपका एम्फोट्रिक होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, देखिए फर्क क्या है, 2019 में जेईई मेन का क्वेश्चन है और 2019 में नीट का क्वेश्चन है, एकदम डिट्टो सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, अगेन इसमें भी पूछ रहा है एम्फोट्रिक बेरिलियम। क्लियर है, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगेन इसमें हमें बताना है एसिडिक बेसिक एम्फोट्रिक। देखिए पहले एसिडिक है तो हम एसिडिक चेक कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन सी में मेटल का ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है, यानी दोनों गलत, यानी नॉन मेटल का ऑक्साइड है, यानी ये भी सही है ये भी सही है। सेकंड चेक कीजिए बेसिक, ये भी सही है ये भी सही है, बट थर्ड चेक कीजिए एम्फोट्रिक, एम्फोट्रिक Al2O3 होता है, ये P4O10 नहीं होता है। इसको अभी आपको हम जस्ट दिखाएंगे हम कैसे बोल रहे हैं। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा होगा। देखिए NaOH जिस तरह से मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है उसी तरह मेटल का हाइड्रोक्साइड भी बेसिक होता है, इस तरह से NaOH का क्या हो गया, NaOH बेसिक होगा, तो सभी केस में NaOH बेसिक है। क्लियर है, अब आते हैं हम COH पे, COH होल 2 भी क्या हो रहा है बेसिक हो गया, यानी C का भी 2 होगा, C का भी 2 का, तो C का 2 यहाँ है C का 2 यहाँ है, यानी ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन आपका सी खत्म, यानी या तो बी होगा नहीं तो डी होगा। अब हमें चेक करना है बी और डी में से, हम इसको हटा देते, ए खत्म और आपका सी खत्म, और बचा बी और डी में। देखिए इधर भी 2 है इधर भी 2 है, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, यानी हमें जस्ट चेक करना है बी और डी में से, बी और डी में से, और डी क्या होता है आपका, डी एसिडिक इन नेचर होता है, इसलिए डी का 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका चेक करना था हमें बी और डी में से, तो डी का 1 सिर्फ बी में है, तो इसलिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब देखिए हम दिखाते हैं एनसीईआरटी का कैसे है। देखिए ये आपका पी ब्लॉक वाला चैप्टर है। देखिए
क्या हो रहा है, बोरोन का ट्राईऑक्साइड यानी B2O3 ये क्या कह रहा है, एसिडिक इन नेचर है। एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड एम्फोट्रिक इन नेचर है। अगेन और चेक कीजिए, फिर क्वेश्चन क्या पूछा था, जो आपका पूछा था BOH का होल 3, देख रहे हैं ये क्या है, BOH का होल 3, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, BOH का होल 3, देखिए वाई BOH3 इज कंसिडर्ड एज ए वीक एसिड, सो अगेन NCERT का है। और एक और आपको दिखाते हैं, जस्ट अ सेकेंड, यस, देखिए CO2 SiO2 एंड GeO2 एसिडिक है, एम्फोट्रिक में आ गया SnO2 PbO2 और न्यूट्रल में CO। तो देख रहे हैं एकदम डिट्टो NCERT से क्वेश्चन उठाता है। सो प्लीज आप उसको जाके फॉलो कीजिए। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। सो ओवरऑल आपका इनऑर्गेनिक वाला लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एरोमेटिसिटी पे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।